नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। मैं आपके साथ शिवशंकर बिश्नोई और आज हम बात करेंगे गड़साना जैसे छोटे से गांव और उसके संघर्ष की। गड़साना राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की एक तहसील है और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक कस्बा है। अनूपगढ़ विधानसभा कभी 2000 की दशक में जो सफेद सोने के नाम से विख्यात थी और देश दुनिया के व्यापारी आते थे, पर 2001 आते आते राजनीति का शिकार हो चली। क्षेत्र में अकाल राहत कार्य चलाने पड़े जो कि लंबे समय तक चले और किसान मजदूर का दर्द अब झलकने लगा था। 2004 आते आते यह दर्द अब सड़कों पर उतर गया और किसान मजदूर व्यापारी सड़कों पर आ गए। कारण था आईजीएनपी नहर में पानी का अभाव और यह पानी का संघर्ष पूरे 2.5 साल चला, जिसमें कई किसान नेताओं ने भाग लिया। महीनों कर्फ्यू रखना पड़ा और कई बार हालात काबू करने के लिए देश की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और लोगों ने सेना का मान सम्मान भी रखा। समय के साथ आंदोलन समाप्त हुआ। 58% पानी किसान नेताओं के साथ लिखित में समझौता हुआ, पर तब तक कई किसान पुत्र अपना बलिदान दे चुके थे। आंदोलन समाप्त हुआ पर अपनी आहट और गड़साना को देश दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ गया। 2004 से 6 के किसान आंदोलन में अगुवा रहे युवा किसान नेता के रूप में पवन दुग्गल पर लोगों ने विश्वास किया। उन्हें पहले प्रधान और फिर विधायक बनाया और उन्होंने लोगों का विश्वास पर खरे उतरे। 2008 से 13 तक डैम में पानी के अभाव के बावजूद भी उन्होंने इसकी आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में उठाई और किसानों को पानी दिलाया, जिसके लिए उन्हें कई बार विधानसभा से वॉकआउट भी किया गया। पर समय ने अपना रुख बदला। 2013 के बाद भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ आई और क्षेत्र में पानी की कमी। विपक्ष ने भाजपा को गूंगी बहरी सरकार बताने लगा, पर दुग्गल का संघर्ष अब भी जारी था। 2013 तक विधानसभा में और बाद में अनूपगढ़ विधानसभा की सड़कों पर उनकी पत्नी रानीबाला दुग्गल कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रही, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बारियां किसानों को मिली। पर हालात अब भी नहीं सुधरे थे कि एक बार चुनाव पुनः आ गया। संघर्ष करने वाले पवन दुग्गल पर चुनाव के समय कई आरोप भी लगे और चुनाव के बाद राज्य में सरकार कांग्रेस की बन गई और अनूपगढ़ विधानसभा में भाजपा की विधायक। लेकिन किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों थी। अब पिछली सरकार के समय जो विपक्ष को सरकार को गूंगी बहरी बता रहा था, वह अब शांत था और जो उस समय शांत थे वह अब की सरकार को किसान विरोधी बता रहे थे। लेकिन 2000 की दशक से किसानों के लिए संघर्ष करने वाले पवन दुग्गल ने एक बार पुनः मोर्चा संभाला और किसानों की पानी और बीमा क्लेम के लिए फिर सड़कों पर उतरे और कुछ हद तक राहत भी मिली। पर सरकार ने नहरबंदी की घोषणा कर दी। यह बात हम आज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि गड़साना से छोटे से कस्बे में संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले दुग्गल आज भी तीनों कृषि कानून के खिलाफ अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली की शाहजहांपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं और उनका एक ही नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। कानून रद्द नहीं तो घर वापसी नहीं। जब उनसे ऑपरेशन क्लीन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोई और होगा जिन्हें आप धमका सकते हैं, हमें वापस नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जाएंगे तो कानून रद्द करवा कर, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी लाशें सरकार भेज दे। हमें ना सत्ता के लिए लड़े थे ना लड़ेंगे। हम जमीन से जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। हमें पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं करनी। हम तो धरातल पर संघर्ष करने वाले हैं और करेंगे। जय हिंद, जय किसान, वंदे मातरम।